वेलकम बैक स्टूडेंट। क्लास 7 चैप्टर नंबर आपका 11 है और 11 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट की स्टडी हो गई है। आज सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन के बारे में। प्लांट्स में दो तरीके का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो एसेक्सुअल हमने स्टडी कर ली है सेक्सुअल की। अब आता है वी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पौधों में रिप्रोडक्शन का सबसे आम तरीका है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का पौधों में सबसे कॉमन तरीका है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली थ्रू द रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। पौधों को रिप्रोडक्शन के माध्यम से सेक्सुअल रूप से प्रजनन करते हैं जिन्हें गैमेट कहा जाता है। गैमेट को हिंदी में युग्मक कहते हैं। ठीक है, गैमेट्स को हिंदी में युग्मक बोलेंगे। तो गैमेट्स आर प्रोडक्टेड फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। गैमेट्स पौधों के रिप्रोडक्टिव अंगों से उत्पन्न होते हैं। गैमेट्स पौधों के रिप्रोडक्टिव अंग से पैदा होते हैं। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। फूल एक फूल वाले पौधे का रिप्रोडक्शन ऑर्गन है। फूल वाले पौधे का रिप्रोडक्टिव अंग है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। फूल का मेल प्रोडक्टिव भाग कौन सा होता है? ठीक है, इसमें पढ़ेंगे फूल का मेल प्रोडक्टिव पार्ट या भाग। तो द स्टेमन इज द मेन या मेल प्रोडक्टिव। द स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। स्टेमन फूल का मेल रिप्रोडक्टिव भाग होता है। इट प्रोड्यूस मेल गैमेट्स और मेल सेक्स सेल्स। यह मेल गैमेट्स या मेल सेक्स कोशिकाओं का उत्पादन करता है। द स्टेमन हैज ए लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द फिलामेंट। स्टेमन एक लंबी धागे जैसी संरचना है जिसे फिलामेंट कहा जाता है। स्टेमन एक धागे जैसी संरचना है जिसे फिलामेंट कहा जाता है। द फिलामेंट रिमेन्स अटैच्ड टू ए लोबेड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। फिलामेंट एथर नामक एक लोब वाली संरचना से जुड़ा हुआ होता है। फिलामेंट एक लोब नामक संरचना से जुड़ा हुआ होता है। द एंथर कंटेन टिनी राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। एथर में छोटे गोल ढांचे होते हैं जिन्हें परागकण या पोलन ग्रेन कहा जाता है। एथर में छोटे गोल
परागकण या पोलन ग्रेन्स होते हैं, संरचना होती है जिन्हें पोलन ग्रेन कहा जाता है। पोलन ग्रेन्स पोसेज मेल गैमेट्स सराउंडेड विद ए बेल। पोलन ग्रेन्स में एक दीवार से घिरे मेल युग्मक होते हैं। गैमेट्स में एक दीवार से घिरे या पोलन ग्रेन्स में या परागकण में एक दीवार से घिरे मेल गैमेट्स होते हैं। नेक्स्ट पेज। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव भाग। अभी तक हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फूल का। अब पढ़ेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो द पिस्टिल और कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। एक फ्लावर का पिस्टिल और कार्पेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। स्टिल और कार्पेट या हिंडोला कहते हैं हिंदी में कार्पेट को, फूल का एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या हिस्सा होता है। इट हैज़ ए नोब लाइक पार्ट कॉल्ड द स्टिग्मा विच प्रोसीड्स इनटू ए लॉन्ग नेक called the style and ends into a swollen structure at the base called the ovary। इसमें एक मुड़ा हुआ पार्ट होता है जिसे स्टिग्मा कहते हैं, जो स्टाइल नामक एक लंबी गर्दन आगे बढ़ाता है और अंडाशय नामक आधार पर एक सूजी हुई संरचना में समाप्त होता है। स्वेलन कहते हैं सूजी हुई या मोटी संरचना में ओवरी में होता है, जिसको हम ओवरी कहते हैं। द ओवरी कंटेन ओव्यूल्स। ओवरी ओव्यूल्स रखती है या ओव्यूल्स में अंडाणु होते हैं। इनसाइड ईच ओव्यूल फीमेल एग सेल और ओवम इज प्रोड्यूस्ड। प्रत्येक अंडाशय के अंदर फीमेल के अंडाणु या ओवम का उत्पादन होता है। अब आता है आपका बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अभी हमने पढ़े थे कि फीमेल फ्लावर अलग और मेल फ्लावर अलग। मेल फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से होते हैं और फीमेल फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं। अब स्टडी करेंगे हम बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसका मीन्स है बाइसेक्सुअल मीन्स एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि एक फूल तो मेल होगा और दूसरा फूल फीमेल होगा। समझ में आ रहा है ना। बाइसेक्सुअल मीन्स फूल एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, और यूनिसेक्सुअल में एक फूल में केवल या तो मेल होगा या फीमेल होगा, और यदि उस फूल में मेल है तो फीमेल दूसरे फ्लावर पर होगा। ओके स्टूडेंट, तो ए फ्लावर में कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक फूल
मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रख सकता है। एक फूल मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट रख सकता है। Such flowers are called bisexual or hermaphrodite flowers। इस तरह के फूलों को उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल को हिंदी में कहते हैं उभयलिंगी, हिंदी में पढ़ोगे तो आप इसको हर्मा या हर्मेफ्रोडाइट फूल कहा जाता है। इस तरीके के फूल को बाइसेक्सुअल फ्लावर या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कहा जाता है। द सनफ्लावर, पेंटूनिया, रोज, मस्टर्ड, पी, etc. are some plants which produce bisexual flower। इस तरह के सूरजमुखी, पेंटुआ या पेटूनिया, गुलाब, सरसों, मटर आदि कुछ पौधे हैं जो बाइसेक्सुअल फूल पैदा करते हैं। सनफ्लावर, पेटूनिया, रोज, सरसों, मटर, इन सभी पर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। इन सम प्लांट्स मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। इन सम प्लांट्स, इन कुछ पौधों में या इस तरह के पौधों में मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर। कुछ पौधों में मेल और फीमेल भाग अलग अलग फूलों में मौजूद होते हैं। सच फ्लावर्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। इस तरीके के फूलों को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं या कहते हैं। बाइसेक्सुअल किनको कहते हैं? जिनमें मेल और फीमेल एक ही फूल में हो। और यूनिसेक्सुअल उनको कहते हैं जिनमें मेल अलग हो और फीमेल अलग हो। डिफरेंट फ्लावर्स, मेल और फीमेल आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर, अलग अलग फूलों पर मौजूद हों मेल और फीमेल। सच फ्लावर्स कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फूलों को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। प्लांट्स लाइक द पपाया, कॉर्न, मलबेरी, कुकुम्बर etc. प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। पौधे जैसे पपीता है, कॉर्न मीन्स मक्का है, मलबेरी मीन्स शहतूत है, कुकुम्बर मीन्स ककड़ी है, इन सभी या ये सभी यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। बाइसेक्सुअल मैं बता चुका हूँ। बाइसेक्सुअल होता है एक ही फूल पर मेल और फीमेल दोनों, और यूनिसेक्सुअल अलग अलग फूलों पर मेल और फीमेल। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिनेशन। ठीक है। पॉलिनेशन को हिंदी में परागकण कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एक फूल के पॉलन पर या पॉलन में पराग कणों के ट्रांसफर या हस्तांतरण को परागकण कहा जाता है। एक फूल में पॉलन कणों के ट्रांसफर को या एक जगह से दूसरे फूल पर जाने को परागकण कहा जाता है, पॉलिनेशन कहा जाता है। एज प्लांट कैन नॉट मूव, लेकिन प्लांट
नहीं कहीं जाता। इट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर pollen grains to the stigma by means of some medium so that the male gamete can combine with the female gamete। क्योंकि पौधे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, पराग कणों को किसी माध्यम से पॉलन में स्थानांतरित करना आवश्यक है ताकि मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के साथ संयोजन कर सके। कहने का मीन्स ये है कि जब पॉलन जो होता है, मेल पार्ट फीमेल पार्ट एक दूसरे से मिलने के लिए पौधा चल करके नहीं जाता, वह किसी न किसी माध्यम से मेल पार्ट फीमेल पार्ट के पास पहुंच जाते हैं, या बाय एयर। ठीक है, दिस इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। इस क्रिया को पूरी होने के लिए पॉलिनेशन कहते हैं, या यह परागकण की क्रिया द्वारा किया जाता है। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन या परागकण के प्रकार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। परागकण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट आता है सेल्फ पॉलिनेशन। हिंदी में कहते हैं इसको स्व परागण। When pollen grains of a flower are transferred from the anther to the stigma of the some flowers, it is called self pollination। जब एक फूल के पॉलन ग्रेन्स को एक ही फूल के पॉलन पर या एक ही फूल के पॉलन के लिए एथर से स्थानांतरित किया जाता है तो इसे स्वपरागण कहा जाता है। इट टेक्स ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यह केवल बाइसेक्सुअल फूलों में होता है। अब आता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो क्रॉस परागण when pollen grains from the anther of one flower are transferred to stigma of another flower of the some plants or another plants of the some kinds, it is called cross pollination या पॉलिनेशन। तो जब एक फूल के ईथर से पराग कणों को कलंक में स्थानांतरित किया जाता है तो एक ही पौधे का दूसरा फूल या उसी तरह का एक और पौधा, इसे क्रॉस परागण कहा जाता है। इस तरीके से इसको क्रॉस परागण कहा जाता है। It can occur in both bisexual as well as unisexual flower। तो यह दोनों बाइसेक्सुअल के साथ साथ यूनिसेक्सुअल फूल भी हो सकता है, यह दोनों तरह का हो सकता है। अब आता है आपका एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, परागकण के कारक। To carry out the process of cross pollination, some external agents like wind, water and insect are required। क्रॉस परागण की प्रक्रिया को करने के लिए कुछ बाहरी एजेंटों जैसे हवा, पानी, कीड़ों की आवश्यकता होती है।
क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कुछ बाहरी एजेंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे हवा, पानी और कीट की। ठीक है, दे आर कॉल्ड द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। इन्हें हम पॉलिनेशन के एजेंट्स कहते हैं। दे हेल्प टू ट्रांसफर द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर। ये सहायता करते हैं परागकणों को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाने में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेल को फीमेल के पास ले जाने में मदद करते हैं। तो बाई एयर से जैसे पेड़ चलता हिलता है तो उसके द्वारा टूट के दूसरे फूल पर फ्लावर पर गिर जाए, या पानी के साथ तैर के चला जाए, या कीट उस फूल पे आके बैठा है उसके ऊपर चिपक करके दूसरे फूल पर चला जाता है। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजर को या फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं निषेचन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन द ओव्यूल टू प्रोड्यूस ए जाइगोट। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन को युग्मनज का उत्पादन करने के लिए ओव्यूल में मेल और फीमेल युग्मकों के संलयन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। फर्टिलाइजेशन या निषेचन को युग्मनज का उत्पादन करने के लिए ओव्यूल में मेल और फीमेल जाइगोट यानी कि युग्मनज को संलयन का रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब आता है आपका द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन ए प्लांट्स इन डेस्क्राइब्ड बिलो। यह क्रिया फर्टिलाइजेशन की क्रिया पौधों में फर्टिलाइजेशन की क्रिया नीचे विस्तृत है। As pollen grains reach the stigma starts secreting a fluid that contains sugar. जैसे ही पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, स्टिग्मा एक तरल पदार्थ का स्राव करना शुरू कर देता है। जैसे ही पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, वह या स्टिग्मा एक तरल पदार्थ का या फ्लूइड का सीक्रेटिंग फ्लूइड का निकालना शुरू कर देता है। इफ द पोलन ग्रेन्स इज ऑफ द सेम स्पीसीज, द पोलन ग्रेन्स रेस्पॉन्ड टू द लिक्विड एंड स्टार्ट जर्मिनेटिंग। यदि परागकण एक ही प्रजाति के हैं तो परागकण तरल के प्रति प्रतिक्रिया करता है और अंकुरित होने लगता है। यदि जो परागकण जो आया है और जो स्राव हो रहा है या जो निकल रहा है तरल पदार्थ, अगर वो एक ही स्पीसीज के हैं या एक ही जाति के हैं, ठीक है, तो वह जर्मिनेटिंग करना शुरू कर देते हैं। ओके, अब आता है आपका इट स्टार्ट टू डेवलप ए थिन लॉन्ग ट्यूब आउट ऑफ इट। इससे एक पतली लंबी ट्यूब विकसित होने लगती है। इससे एक पतली और एक लंबी ट्यूब निकलने लगती है।
दिस इज कॉल्ड द पोलन ट्यूब। इसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं। इट ट्रेवल्स थ्रू स्टाइल एंड रीच द ओवरी। यह स्टाइल से ओवरी तक पहुंचती है। ठीक है, ये स्टाइल से और यहाँ ओवरी तक पहुंचेगी। ये जो आ रही है, ठीक है, पिक्चर में देख लेना। ए मेल गैमेट्स ट्रेवल इनटू द पोलन ट्यूब एंड रीच्ड अप टू ओवरी। अब एक मेल गैमेट्स आगे चलेगा और पोलन ट्यूब में आगे चलेगा और ओवरी तक पहुंचेगा। ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में आया, स्टाइल के द्वारा आगे बढ़ा, पोलन ट्यूब में आ गया, पोलन ट्यूब के बाद ओवरी में आ गया। ठीक है, तो अब ये यहाँ से पोलन ट्यूब से ओवरी में आ गया। फाइनली द पोलन ट्यूब एंटर द ओवरी एंड रीच अप टू द फीमेल गैमेट्स। फाइनली पोलन ट्यूब में एंटर करके ओवरी तक फीमेल गैमेट्स के पास तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसका मीन्स है फाइनली या अंत में पराग ट्यूब अंडाशय में प्रवेश करती है और फीमेल गैमेट्स तक पहुंचती है। द मेल गैमेट्स इज नाउ रिलीज्ड। अब मेल गैमेट्स जारी होती है। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर टू प्रोड्यूस ए जायगोट। मेल और फीमेल गैमेट्स मिलकर के एक जायगोट या युग्मनज का निर्माण करने के लिए एक साथ फ्यूज होते हैं या जुड़ते हैं। जायगोट का निर्माण करने के लिए मेल और फीमेल एक जगह जुड़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हियर। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी होती है। द जायगोट कीप्स ऑन डिवाइडिंग टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। जायगोट अब एक भ्रूण में विकसित होने लगता है या एम्ब्रियो में विकसित होने लगता है। इन ए प्लांट द अर्ली स्टेज द डेवलपमेंट। इससे आगे की प्लांट जो स्टेज होती है वह प्लांट को बनने की होती है, प्लांट बनने की होती है। अब आता है आपका नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ द सीड। रिमेनिंग पार्ट को अब थर्ड पार्ट में स्टडी कराएंगे। ये आपका सेकंड पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, अब फॉर्मेशन ऑफ सीड नेक्स्ट पार्ट में स्टडी कराएंगे इसी चैप्टर के थर्ड पार्ट में। ओके स्टूडेंट।